नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद जी के बड़े पुत्र जो हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने घोषणा की है कि उन्होंने एक अनुष्का यादव नाम की एक लड़की से शादी कर ली है और परिवार में थोड़ी इस बात को लेकर नाराजगी है। और लालू प्रसाद जी ने अपना एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए अपने परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया है, निलंबित कर दिया है। बस एक सूचना थी इसलिए मैंने आपको दे दिया। ये इनका निजी ज़िंदगी है, वो किसी से शादी कर सकते हैं, ये उनका पारिवारिक मामला है। इस पर ज़्यादा मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा आज का वीडियो का मकसद ये नहीं था, मेरा कुछ और मुद्दे पे आज बात करनी थी। मैं आज जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो है भारत की राजनीति में एक ऐसा फैक्टर्स काम कर रहा है, एक ऐसा हथियार काम कर रहा है जो अंग्रेजों से लेकर आज तक वो कारगर है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में चाहे वो अंग्रेज हो या अभी, एक तो बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, वो है फूट डालो शासन करो। अब ये अंग्रेजों ने कैसे भारत के समाज को तोड़ा और मरोड़ा और उसे एक तरह से अपने सत्ता पाने का एक हथियार बनाया और सत्ता को काबीज रहने का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, कैसे इसके कुछ उन्होंने एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किया, उन्होंने किस तरह समाज को तोड़ने के लिए उस एजुकेशन में जो बदलाव किया उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कराया, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और आज वही चीज़ भारत की राजनीति में भी आज वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ अंग्रेज वाला ही है। देखिए, एक बात बताई जाती है कि देखिए, भारत की राजनीति में करीब 3-4 हथियार हैं जिसे अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। पहला कि भारत में धर्म परिवर्तन यानी मुस्लिम धर्म तलवार के बल पे आया था। ये अंग्रेजों का एक अर्ध सत्य था, पूरी तरह सत्य नहीं था। दूसरा जो था वो है कि आर्य विदेशी थे, द्रविड़ और यहाँ के द्रविड़ जो थे वो मूल निवासी थे, और आर्य और द्रविड़ दोनों अलग अलग नस्लें हैं। ये दूसरा हथियार था उनका। तीसरा हथियार ये था कि जो भारत में ब्राह्मणों ने ही जातियां बनाई, तीसरा हथियार था। चौथा हथियार था इनका कि जातियों के बल पर ही शोषण हुआ और गरीबी आई। हिंदुस्तान में जो आज वर्तमान में गरीबी दिख रही है वो जातियों के बल पे है, अंग्रेजों का उसमें कोई योगदान नहीं है। ये 4 तरह के हथियार थे जिससे अंग्रेज लगातार लोग हमले करते रहे और आज तक ये जारी है। कैसे है जरा सोचिएगा इसमें। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि अंग्रेजों ने ये एक बात बताई कि खासतौर पर जो उस समय के जो टेक्स्ट बुक थे या बड़े बड़े जो राइटर्स थे, उन्होंने इस बात को ज़्यादा हाईलाइट किया कि इस्लाम जो है तलवार के बल पे आया हुआ था। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो बात सच है, बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना सच है इस पर बात होनी चाहिए। कितना सच है? सच तो है, लेकिन कितना सच है? सिर्फ क्या इस्लाम जो आया है वो तलवार के बल पे ही आया है? क्या यही पूरी तरह सच है? जी नहीं। इस्लाम आने की वजह कई कई कारण थे। इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि 10-15 मिनट के वीडियो में इसे बताना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। पहली चीज, आर्थिक पहलुओं को इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इस्लाम फैलाने के पीछे जो आर्थिक पहलू थी, यानी किस तरह लोग जागीरें लेने के लिए, किस तरह जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी लेने के लिए भी धर्म पथ परिवर्तन किया, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसको हाईलाइट ही नहीं किया गया क्योंकि इससे आपस में फूट नहीं पड़ सकती थी ना ये। दूसरा चीज, सूफी संत जो थे, जो उस समय के धर्म प्रचारक थे, उनके प्रभाव किस तरह समाज पर पड़ा, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं होती है। तीसरा चीज कि सत्ता पाने के लिए किस तरह धर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक इस तरह जैसे आज हो रहा है। सत्ता पाने के लिए किस तरह लोगों को एक सेंटिमेंट, उनके जो तीर छोड़ दिया जाता है, भावनात्मक तीर जिसको बोलते हैं, वो किस तरह जिस तरह आज हो रहा है उस जमाने में भी ऐसा ही होता था। और जो राजा महाराजा थे उस समय के, जो मुस्लिम राजा महाराजा थे, वो अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए उलेमाओं को, जो उलेमा मतलब धर्मगुरु का, किस तरह इस्तेमाल करते थे, इस चीज़ को खूब हाईलाइट की गई। मैंने जो अंग्रेजों ने जो अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ाना शुरू किया कि उस चीज़ को खूब हाईलाइट किया गया कि देखिए राजाओं ने धर्म फैलाया, राजाओं ने
समाज को, हिंदुओं को बहुत सताया, ये सब चीज़। लेकिन ये जो इस्लाम का जो पूरा इतिहास है, इसमें ये मुश्किल से 5-10% सच था। तलवारों के बल पर, बाई फोर्स, ये 5-10% सच था। 90-95% जो था जागीर लेने के लिए, धन लेने के लिए, सूफी संतों के प्रभाव पर। लेकिन इस चीज़ों को बिल्कुल छिपा दिया गया, हाइड कर दिया गया। अंग्रेजों ने ये चीज़ को टेक्स्ट बुक से गायब कर दिया या बिल्कुल कम कर दिया। और जो तलवार वाला जो सच था, जो आधा सच था, बाई फोर्स भी होता था, लेकिन ये बहुत मामूली 5 से 10%। लेकिन इसको ऐसे हाईलाइट किया गया ताकि लगता है कि पूरे के पूरे इस्लाम जो फैला है वो तलवारों के बल फैला है। दूसरा चीज, द्रविड़ नाम की थ्योरी इस्तेमाल की गई कि भारत के मूल निवासी जो द्रविड़ थे या जो ब्लैक थे, जो काले, जिसमें रंगों का प्रभाव उन्होंने दिखाया, जो गोरे लोग थे उनको बताया गया कि ये लोग बाहर के हैं, आर्यन हैं, ये लोग आर्य हैं, विदेशी हैं। लेकिन इसके के लिए जो एक तर्क दिया जाता है वो बागयोई एक अभिलेख था, तुर्की में पाया गया था, जिसमें कुछ हिंदू देवताओं का नाम लेकर वहाँ पर शपथें खाई गई हैं। इसी को आधार बनाकर एक पूरी की पूरी स्टोरी तैयार कर दी गई। और पूरा का पूरा थोड़ी बहुत भाषा को लेकर, इंडो अमेरिकन, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को लेकर, जैसे पितर को पीटर, गाऊ को काऊ काऊ, इस तरह करके उसका एक थ्योरी देकर एक पूरा कहानी गढ़ दिया गया कि आर्य विदेशी थे और द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे। वही जो जितने हड़प्पा संस्कृति के यही मूल निवासी थे द्रविड़ लोग। और इस थ्योरी को पूरी तरह से टेक्स्ट में पढ़ाया गया और उसी को इतिहासकार आगे फॉरवर्ड करते गए और आज तक ये जारी है। यानी जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट था, अंबेडकर साहब ने भी इस बात को खारिज कर दिया था कि मूल निवासी नाम का कोई चीज़ नहीं। अंबेडकर साहब बहुत बड़े आदमी थे, उनकी बात छोड़ दीजिए। तो ये थ्योरी इस्तेमाल की गई कि जो आर्य विदेशी थे और मूल निवासी, आज भी ये राजनीति का हिस्सा है। उस जमाने में जो बीज बोई गई थी, आज तक ही काटी जा रही है इस फसलों को, और अलग अलग पार्टियां काट रही हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा जो इस्तेमाल किया गया कि भारत में जो गरीबी आई है वो जाति के चलते आई। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से लगभग अंग्रेजों के जितने शासनकाल हैं 1700 कुछ से लेकर अभी 1947 तक लगभग 10 से 12 बार अकाल पड़ा था। और अकाल के पीछे बहुत अच्छी एक थ्योरी थी कि उनकी जो आर्थिक ढांचे उन्होंने जिस तरह का बनाए थे, भारत में जो सामान आता था वहाँ से बन के वो बिल्कुल, जो टैरिफ की बात चल रही है जो ट्रम्प साफ कर रहे हैं, तो उस ज़माने में भी टैरिफ होता था, बिल्कुल उस पर टैक्स नहीं लगता था, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाता था और यहाँ के मार्केट में सस्ते दामों पर बिकता था, जिसकी वजह से यहाँ के जितने छोटे मोटे काम धंधा करने वाले लोग थे, जिसकी जातियाँ को बोलते हैं, जैसे बढ़ई हो गया, बढ़ई भी एक जाति है, जिस तरह लोहार हो गए, जिस तरह चर्मकार हो गए, जिस तरह और भी जितने सब छोटे मोटे व्यवसाय करने वाली जातियाँ, इनके रोजी रोजगार खत्म हो गई और ये गाँव की तरफ पलायन हो गए, यानी कृषि मजदूर बन गए। लेकिन अंग्रेजों ने ये बातें कभी नहीं हाईलाइट की है। और आज भी जब जातियों के नाम पे हिंदू समाज को तोड़ने की बात होती है तो इसी हथियार को इस्तेमाल किया जाता है कि अपर कास्ट ने हमारी शोषण की, जिसकी वजह से हमारी गरीबी आई हुई है। ये शोषण, जबकि सच्चाई तो ये थी कि अगर उस समय जमींदार थे वो भी अंग्रेजों के सताए हुए थे। सनसेट लॉ लागू था कि इतने टाइम बदले सूर्यास्त तक अगर आप नहीं ले जाएंगे तो ज़मीनों से बेदखल हो जाएंगे, आपको इतना टैक्स लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आपको ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाएगा। यानी अंग्रेज जमींदारों को आगे कर जमींदारों का शोषण का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि लगे कि जमींदार ही शोषण कर रहे हैं, लेकिन जमींदारों का शोषण अंग्रेज कर रहे थे। तो इस बातों को छिपा दिया गया और अंग्रेजों ने इस तरफ उस चीज को प्रचारित किया कि पूरे जो जमींदार समाज था वही शोषण कर रहा था। सच्चाई तो ये थी कि जमींदारों के पीछे जो बंदूक लेकर उनके खड़े थे अंग्रेज थे। लेकिन अंग्रेजों ने आज तक भी, आज यही चीज को राजनीति का एक मुद्दा है। आज भी जैसे जो हिंदू समाज की राजनीति करने वाले लोग, हिंदू पार्टी जो है, बीजेपी हो गए चाहे और भी जो लोग, आज भी इसी बात को इस्तेमाल करती हैं कि इस्लाम जो आया है वो तलवारों के बल पर आया है, जबकि वो 10% सच्चाई थी, 90% सच्चाई कुछ और थी, जिसको टेक्स्ट बुकों से गायब कर दिया गया। ये अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बनाने के लिए किताबों में बड़े बड़े अपने आप को शो किया कि हम ये जो लोग आए हुए हैं बड़े इतिहासकार हैं,
बहुत बड़े धार्मिक ज्ञानी हैं, जबकि उन्होंने ना वेद पढ़ा था, ना उन्हें कुरान की जानकारी थी, कुछ जानकारी नहीं थी। बस दो चार पंडित और दो चार मौलवी को लेकर वो पूरा लिखते पढ़ते थे अपना, और उसी को ट्रांसलेट करते थे, और ट्रांसलेट करके उसमें से जो लड़ाने वाला जो पॉइंट होता था उसको नोट कर लेते थे, और उसी को टेक्स्ट बुक में पढ़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। और पूरे उन्होंने इतिहास को पूरे स्टडी किया तो उसमें देखा कि 10% तो है कि इस्लाम तलवार के बल पाया था। बोला ठीक है, इसी को हम 90% पढ़ाएंगे। अब 10% वाले चीज़ को ही 90% बताएगा कि इस्लाम जो है पूरे तलवार के बल पर आया हुआ है। और अंग्रेजी इसके नाम पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाना शुरू कर दिया, और आज भी ये चल रहा है। आज भी बहुत सारी पार्टियां जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए इसी चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा है, सच्चाई है। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन करा है, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे राजा महाराजा जो मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराए, लेकिन वो कितना थे? वो पूरे मुस्लिम के इतिहास में 10% ही थे। लेकिन इस 10% को इस तरह बताया गया ताकि 90% लगे कि ये सच्चाई है, और पूरा इस्लाम भारत में जितने फैले हुए हैं वो तलवार के बल पर सलवार पहने थे। ऐसा कुछ नहीं था। 90% सूफी संतों का उसमें योगदान था। उसमें जमींदारी, जागीरें, धन दौलत, पद, पावर, इसका भी खेल था। और जब भी कोई समाज का कोई पावरफुल आदमी धर्म परिवर्तन करता था तो उसके जुड़े हुए जितने लोग थे उनके प्रभाव में आकर वो भी धर्म परिवर्तन कर लेते थे। इस चीज़ को नहीं बताया गया, इस चीज़ को हाइड कर दिया गया। और हाईलाइट क्या किया गया कि तलवार के बल पर इस्लाम फैला हुआ है। ये सच्चाई को आज, और ये राजनीति में आज तक जारी है। इसी को आधार बनाकर आज भी बहुत सारे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, जो हिंदू धर्म को आपस में तोड़ा गया, इसलिए तोड़ा गया कि द्रविड़ एक अलग नस्ल है और आर्यन एक अलग नस्ल है। ये लोग विदेश से आए हुए हैं। यहाँ के जो ब्लैक लोग हैं जिनका स्किन डार्क है वो लोग मूल निवासी हैं। और आज भी आप फेसबुक से लेके इंटरनेट पर देखते होंगे मूल निवासी। जबकि इसके लिए अगर उंगलियों पर गिन दिया जाए तो 2-3 प्रमाण ही मिलेंगे जो अंग्रेजों ने अपने बुक में दिखाया है। 2-3 प्रमाण के अलावा कुछ इनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं। एक जो 1400 साल पहले, ईसा के 1400 साल पहले जो तुर्की में कसम खाई गई थी, एक अभिलेख है, उसको इन लोगों ने आधार दिया। दूसरी बात, कुछ लैंग्वेज को उन्होंने आधार दिया, और इसी के आधार पर पूरे थ्योरी को कर दिया कि एक मूल निवासी अलग है और आर्यन अलग है। और उस जमाने में हिंदू समाज को उन्होंने तोड़ने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल किया, जातीय जनगणना का, और आज तक ये जारी है। मतलब समाज को तोड़ने के लिए इन लोगों ने किस तरह के जो फार्मूला इस्तेमाल किया। आज़ादी के बाद जो हमारे जो लीडर्स हैं, इन समस्याएं, इस बीमारियों को उन लोगों ने दूर नहीं किया, जब इसी बीमारियों को उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया, और आज तक इन लोग इसी नाम पर रोटी खा रहे हैं। राजनीति की पूरी राजनीति इसी पर चल रही है कि आज फेसबुक में समाज आप खुद दिख रहा होगा समाज किस तरह बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूल निवासी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन विदेशी हैं, अपर कास्ट विदेशी हैं। ये चीज़। दूसरी चीज की ये बताया जाता है कि जितने पिछड़े समाज, आज ओबीसी का जो फैक्टर्स दिख रहा है, ओबीसी कौन थे, तो सब अगर उनकी जातियों को देखा जाए तो सारे ओबीसी कहीं ना कहीं नजर आएगा कि ये फलाने व्यवसाय से जुड़े हैं, ये फलाने व्यवसाय से, ये फलाना व्यवसाय से हैं, ये पूरा का पूरा नजर आएगा। लेकिन ये व्यवसाय करने वाले तो आमतौर पर शहरों में रहते थे, गाँव में कैसे चले आए? ये गाँव में आए नहीं, गाँव में मजबूरी में उनको भेजा गया। और भेजा इसलिए गया कि जब यूरोपियन माल भारत के बाजारों में डंप होने लगी तो उनके पास रोजी रोजगार की कमी हो गई, और रोजी रोजगार की जब कमी हो गई तो मजबूरी में जीवन यापन करने के लिए बचा था खेती, वो खेती की तरफ बढ़ गए। और खेती में पहले से एक जमींदार को बैठाया गया था। जमींदार इसलिए बैठाया गया था ताकि जमींदार किसानों का शोषण करेगा, और शोषण क्यों करेगा कि किसानों से आमदनी लेनी थी उनको, और किसानों से आमदनी के लिए जमींदारों के ऊपर तलवार लेकर खड़ा किया गया था। और तलवार लेकर खड़ा करने के पीछे अंग्रेज थे। इन्होंने ये बातें नहीं बताई गई, और आज तक ये बातें नहीं बताई जा रही हैं कि आज भी ये कहा जा रहा है कि जमींदारों ने शोषण किया। भाई जमींदार भी तो शोषित हो रहे थे। जमींदार आखिर जो पैसे शोषण करके लेके जाते थे उसमें तो कुछ अपने पास रखते थे, और कुछ तो उसके ज्यादातर अंग्रेज लेके जाते थे अपने घर, मैंने इंग्लैंड लेके चले जाते थे। इस बातों को भी नहीं बताया जाता है, और इसी पर राजनीति चलती है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में राजनीति लोगों के उत्थान के एक जरिया नहीं है, समाज को तोड़ने का एक हथियार है। आज जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जरा सोचिए कि दलितों का भी तो जातीय जनगणना होती थी, उससे कौन सा नया चीज आ गया? चलिए आ भी जाए, डेटा आना चाहिए। आखिर समाज में कौन किस कंडीशन में है,
मैं जाति जनगणना की बुराई नहीं कर रहा हूं, अगर इससे अगर भलाई हो तो अच्छी बात है, लेकिन समाज को जोड़ के रखने के लिए ही जरूरत है कि समाज को किस तरह हम जोड़ के रखें। लेकिन राजनीति समाज को तो जोड़ नहीं रही है। आज कुछ पार्टियां हिंदू मुसलमानों को लड़ा रही हैं, कुछ पार्टियां जातियों के नाम पे लोगों को लड़ा रही हैं, लेकिन फॉर्मूला वही है जो अंग्रेजों का है। मतलब जो टेक्स्ट बुकों में जो बीमारी को डाला गया, किसी ने आज शोध क्या हो रहा है, आज के दौर में अगर जाकर यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो जो भी शोध पत्र तैयार हो रहे हैं दूसरे के कॉपी कर लिया जाता है। आज जितने रिसर्च पेपर तैयार हो रहे हैं दूसरे के आधार पर, अपना कुछ नहीं है, बस अंग्रेजों ने एक फॉर्मूला बताया, उसी को ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चलते आ रहा है। उसी में बड़े बड़े इतिहासकार पैदा होते गए, उसी पर किसी ने नया शोध नहीं किया। जो मैक्स मुलर जो लिखे हैं, जो लोग पुराने जो अंग्रेजों के जो इतिहासकार थे, आज तक वही फॉर्मूला को लेकर चलाया जा रहा है और इसी के नाम पर राजनीति भी हो रही है। तलवारों के बल पर इस्लाम आया, चलिए ठीक है, लेकिन कितना तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि 10% नहीं 10% नहीं है तो 90% नहीं था, 10% ही था, और सत्य को सत्य बना दिया गया, पूर्ण सत्य बना दिया गया। उसी तरह जमींदारों ने शोषण किया, बात सही है, जमींदारों ने शोषण किया, लेकिन कितना 10%। 90% के पीछे कौन थे? इनके पीछे 90% के पीछे अंग्रेज थे, जिन्होंने उन जातियों को, जो व्यवसायिक जातियां थी, बढ़ई थे, लोहार थे, कुम्हार थे, चर्मकार थे, इनके रोजी रोजगार को खत्म करके उनको शहरों से गांवों की तरफ भेज दिया और गांव में जाके वो मजदूर बन गए, खेती करने लगे। जो लोग के हाथ में औजार हुआ करता था वो खेती के औजार हाथ में आ गए। लेकिन इसी चीज को 90% सच्चाई बताई जाती है, लेकिन वो 10% सच्चाई थी। सच्चाई तो ये थी कि जमींदार भी शोषक थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें तो थी। उस जमाने में कृषि के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं किया गया था, सिंचाई के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं की गई थी। बस उसको जितना धन उसे चूसा जा सकता था उतना चूसा जा सकता है, उतना चूसा गया। लेकिन इस बात को आज तक इसी चीज को इस्तेमाल किया जाता है कि जमींदारों ने शोषण किया। जमींदारों में कुछ परसेंट आपको खाते पीते आज नजर आ रहे हैं, तो इसलिए कि उन्होंने अपने आप को शोषण से बचा के रखा, बस इतना ही सच्चाई है। शोषण आप उन जमींदारों ने नहीं किया, जमींदारों के पीछे जो बड़ा जमींदार बैठा हुआ था अंग्रेज, वो शोषण कर रहा था, लेकिन उस चीज को हाईलाइट नहीं किया गया, उस चीज को दबा दिया गया और आज तक ही राजनीति में इस बात को चर्चा नहीं होती है। आज भी जो जातियों की राजनीति करने वाले हैं वो आपको दुश्मन बना के दिखाते हैं कि देखिए वो अपर कास्ट जो बैठा हुआ है वही आपका शोषण किया है। आज दक्षिण भारत के बहुत सारे राजनीति में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने द्रविड़ थ्योरी को आगे बढ़ाया है, यानी आर्यन और द्रविड़ों को आपस में जो फूट डाला गया था उसको लेकर आज तक इस पर राजनीति हो रही है। साउथ के लोग आज भी राजनीति करते हैं कि उत्तर भारत के लोग जो हैं वो आर्यन हैं और हमारा शोषण किए हैं वो लोग। यानी अंग्रेजों ने पूरी सिर्फ हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाया, हिंदुओं में हिंदू को लड़ाया, ये तरीका था उन लोगों का। तो इसीलिए आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को ये बात बताया जाए। देखिए ये छोटा सा टॉपिक है जो मैंने बताया, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो इसकी पर अगर रिसर्च किया जाएगा तो इस पे करीब घंटों घंटे तक बहस हो सकती है। तो ये बातें हैं, समाज को तोड़ा नहीं जाए, समाज को जितना जोड़ के रखा जाए वही अच्छा है। उन राजनीतिक पार्टी जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा रही हैं उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रही हैं, उसी अर्ध सत्य को इस्तेमाल कर रही हैं। जो आज अगड़े और पिछड़ों को लड़ा रहे हैं वही अर्ध सत्य की बात कर रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि सब लोग आधा सच को ही पूरा सच बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है और अपना समाज को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है और सत्ता पर अपनी पैठ मजबूत किया जा रहा है। तो आज के में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।